हेलो क्लास 12 साइंस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है आज के जो गूगल मीट पर लेक्चर हुआ था उसमें कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली दोनों के स्कोप में डिफरेंस है। अब मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। आप उसको देख के और समझने की कोशिश करिए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या अंतर होता है। बेसिकली अंतर दोनों के स्कोप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल देखिए। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेरिएबल लोकल ही होता है। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, वही पिछले वीडियो जैसा ही माईफन नाम का एक फंक्शन, बट इसमें मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ प्रिंट कराना। इस फंक्शन में एक वेरिएबल लेकर उसकी वैल्यू 10 असाइन करके उसको प्रिंट करा रहे हैं। बस यही काम ये फंक्शन कर रहा है। नाउ कम टू द प्रोग्राम। अब ये फंक्शन की बॉडी से हम बाहर हो गए, इसकी डेफिनेशन से बाहर हो गए, प्रोग्राम पर आए। यहाँ पर भी मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू रखी 20 और उसको एक बार प्रिंट करा दो। इसके बाद ये फंक्शन कॉल करें। फंक्शन कॉल के बाद फिर से एक बार ए की वैल्यू प्रिंट करा दो। जस्ट टू मेक यू क्लियर दैट लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब आपका प्रोग्राम रन करेगा। सबसे पहले ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये तभी काम करेगा जब आप इसको कॉल करेंगे, अदरवाइज उससे पहले इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये डिफाइन है। सबसे पहले एक वेरिएबल ये होगा, उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। आप जब प्रिंट कराएंगे तो 20 प्रिंट होगा। फिर फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होते ही आप फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। यहाँ जो लिखा है, जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू 10 है, 10 प्रिंट होगा। फिर आप जब फंक्शन से वापस आके प्रिंट कराएंगे तो फिर ये ए प्रिंट करेगा। सवाल ये है कि ये कौन सा ए प्रिंट करेगा, कौन सा करेगा? ऑब्वियसली यही वाला ए करेगा, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर का ए है, फंक्शन के बाहर उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये फंक्शन के बाहर का ए है, उसकी फंक्शन के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं है। बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स और दोनों का स्कोप लोकल है। लोकल मतलब बाहर वाला जो ए है वो अलग है, अंदर वाला जो ए है वो अलग है। तो लोकल वेरिएबल समझ में आ गया होगा। फंक्शन बना है तभी ये लोकल की बात हुई है, नहीं तो इससे पहले हम लोग वेरिएबल को वेरिएबल बोलते थे, ना लोकल ना ग्लोबल। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम में मैं बस इतना चेंज कर रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर सीधा एक वेरिएबल ए उसको वैल्यू असाइन करने की बजाय मैं एक लाइन ये ऐड कर दे रहा हूँ, ग्लोबल। ये कीवर्ड है, ग्लोबल ए। तो अब वही प्रोग्राम में रन करा रहा हूँ। अच्छा, उसको मैंने रन नहीं कराया। एक मिनट, इसको आउटपुट तो देख लो, 20 10 20। ठीक है, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ ग्लोबल ए और अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। और अब आप देखिए कि आउटपुट में क्या चेंज आया। अब आउटपुट सब कुछ वही है, बस मैंने एक लाइन ऐड कर दिया। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उससे पहले मैंने लिख दिया कि इसका स्कोप ग्लोबल। ग्लोबल मतलब ये वही बाहर वाला ए है, यही वही ए अंदर यूज हो रहा है। अंदर कोई नया अलग लोकल वेरिएबल नहीं क्रिएट हो रहा है। ग्लोबल ए लिखने का ये मतलब है। और अब आप देखिए आउटपुट जो है वो चेंज हो गया। चेंज हुआ कहाँ? ये वेरिएबल 20 है, प्रिंट कराया 20। ठीक, अब फंक्शन कॉल किया, यहाँ आए, ये फंक्शन भी उसी ए को यूज कर रहा है और उसकी वैल्यू बदल के 10 कर दे रहा है और प्रिंट करा रहा है 10।
अब क्योंकि उसकी वैल्यू बदल चुकी है, फंक्शन से वापस आने के बाद जब ये वाला स्टेटमेंट रन कर रहा है तब भी उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 10, क्योंकि बदला फंक्शन के अंदर गया लेकिन बदला है बाहर वाला, बाहर वाले का स्कोप ग्लोबल हो गया माई फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर वो चेंज हो गया, वो चेंज बाहर भी रिफ्लेक्ट हो गया। इससे पहले लोकल था, अंदर वाला ए बदल रहा था तो बाहर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बात आई होप कि इस एग्जांपल से आपको ग्लोबल वेरिएबल जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, इसमें एक और फंक्शन जोड़ देते। एक माई फन है, एक योर फन नाम का फंक्शन है। पहले इसमें भी ए लेते हैं, उसको रखते हैं 50, प्रिंट करा, ठीक। अब माई फन फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद योर फन फंक्शन को कॉल करते हैं। प्रोग्राम में ये चेंज किया। प्रोग्राम आपका सिर्फ इतना है, ये 20 प्रिंट ए, फिर माई फन कॉल होगा, फिर योर फन कॉल होगा, फिर वापस से एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। माई फन कॉल होने पे जो माई फन में लिखा है वो होगा, योर फन कॉल करने पे जो उसमें लिखा है वो होगा। तो इसमें क्या होगा या क्या होना चाहिए, तो इसको समझ लीजिए। पहले सबसे पहले तो ए 20 प्रिंट ए 20 प्रिंट करना चाहिए। माई फन में गए, वो ग्लोबल ए यूज कर रहा है, मतलब यही वाला ए यूज कर रहा है और उसकी वैल्यू बदल भी रहा है, उसको 10 कर दे रहा है। प्रिंट ए 10 प्रिंट होगा। आप वापस आएंगे, वापस आने के बाद आप योर फन में जाएंगे, वो ग्लोबल नहीं यूज कर रहा है, वो अपना वेरिएबल यूज कर रहा है, उसको 50 वैल्यू असाइन कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, 50 प्रिंट होगा। फिर वापस आएंगे, अब वापस आने पर क्या प्रिंट होगा, तो वापस आने पर जो है वो जाहिर सी बात है कि माई फन ने तो बाहर वाले वेरिएबल को यूज किया है, उसकी वैल्यू 10 है, वो 10 प्रिंट करेगा। अंदर वाला जो योर फन है वो अपना वेरिएबल यूज कर रहा है, वो ग्लोबल नहीं यूज कर रहा है, वो 50 करेगा, लेकिन उससे बाहर वाले ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाहर वाला ए 20 था, माई फन में 10 हो गया और लास्ट में वो 10 ही रहेगा। तो इसका आउटपुट 20 10 50 10 आना चाहिए। 20 10 50 10, ठीक। अब सपोज करो ये फंक्शन भी उसी ए को यूज करे, तब क्या होना चाहिए, पहले तो 20 है, प्रिंट 20 करेगा, फिर माई फन में जाएगा, उसी ए को ये 10 करेगा, प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट होगा। फिर योर फन फंक्शन कॉल होगा तो आप उसमें जाएंगे, ये भी वही ए यूज कर रहा है, उसकी वैल्यू 50 कर रहा है, 50 प्रिंट करेगा। और जब आप इस फंक्शन से वापस आएंगे तो अब तो ए पहले 20 था, फिर वहाँ 10 हुआ, फिर इसमें 50 हुआ, अब वो 50 रहेगा। तो इसका आउटपुट जो है 20 10 50 50 होगा, 20 10 50 50, ठीक है। तो आप किसी भी फंक्शन में किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाएंगे, दैट मीन्स कि वो वेरिएबल जो है अंदर फंक्शन के और बाहर सेम वेरिएबल यूज हो, उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल। और यही ग्लोबल हटा लीजिए तो माई फन का ए अलग है, योर फन का ए अलग है, और जो इन दोनों फंक्शन से बाहर ए है प्रोग्राम में वो अलग है, और तीनों अलग अलग वैल्यू असाइन रखेंगे और तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, तीनों डिस्टिंक्ट अलग अलग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लोकल और ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। एक बार अपने से भी कर लेना, और अगर आपको करते समय कोई डाउट आता है तो कोड पोस्ट कर देना, मैं चेक कर लूँगा।
और क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच।